Subscribe, like and share Cosmo Academia. थाईपुसम दुनिया भर में तमिल हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला एक जीवंत और महत्वपूर्ण त्योहार है। यह त्योहार तमिल समुदाय के लिए एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह उनके धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। थाईपुसम का नाम तमिल महीने थाई और नक्षत्र पुसम से लिया गया है, जो इस त्योहार के समय को दर्शाता है। यह अटूट विश्वास, भक्ति और तपस्या का समय होता है। भक्त अपने भगवान मुरुगन के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को दर्शाने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। वे कावड़ी उठाते हैं, जो एक विशेष प्रकार का भार होता है, और इसे अपने कंधों पर लेकर लंबी दूरी तय करते हैं। 2025 में थाईपुसम 9 फरवरी को पड़ता है। यह तारीख तमिल कैलेंडर में एक खास जगह रखती है और इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त अपने परिवार और समुदाय के साथ मिलकर भगवान मुरुगन की पूजा करते हैं। यह तारीख तमिल कैलेंडर में एक खास जगह रखती है। थाईपुसम का दिन तमिल महीने थाई की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो इस त्योहार को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। यह दिन तमिल समुदाय के लिए एक नई शुरुआत और आशा का प्रतीक है। यह थाई के तमिल महीने में पूर्णिमा का प्रतीक है। पूर्णिमा की रात को भक्त अपने भगवान मुरुगन के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को दर्शाने के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का एक सशक्त अनुस्मारक है। भगवान मुरुगन की विजय का उत्सव मनाने के लिए भक्त विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और पूजा करते हैं। वे अपने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को दर्शाने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। यह हिंदू भगवान मुरुगन की विजय का उत्सव है। भगवान मुरुगन को तमिल हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है और थाईपुसम उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। भक्त गहन प्रार्थना और भक्ति के कार्यों के माध्यम से अपना आभार प्रकट करते हैं। वे मंदिरों में जाकर भगवान मुरुगन की पूजा करते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। यह त्योहार उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। थाईपुसम आध्यात्मिक चिंतन का समय है। यह त्योहार भक्तों को अपने जीवन में आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार का अवसर प्रदान करता है। वे अपने भगवान के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को और भी मजबूत करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेते हैं। यह सामुदायिक बंधन का भी समय है। थाईपुसम के दौरान तमिल समुदाय के लोग एक साथ मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं और अपने धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोते हैं। यह त्योहार उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ने और अपने समुदाय के प्रति गर्व महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. थाईपुसम की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह युद्ध और विजय के देवता भगवान मुरुगन के इर्द गिर्द घूमती है। किंवदंती है कि मुरुगन को उनकी माता देवी पार्वती ने एक शक्तिशाली भाला दिया था। इस भाले को वेल कहा जाता था। मुरुगन ने वेल का इस्तेमाल राक्षस सूरपद्मन को हराने के लिए किया था। सूरपद्मन देवताओं और मनुष्यों को आतंकित कर रहा था। उसकी हार से दुनिया में शांति और सद्भाव लौट आया। थाईपुसम इसी जीत का जश्न मनाता है। यह हमें बुराई पर अच्छाई की शक्ति की याद दिलाता है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. थाईपुसम की तिथि चंद्र कैलेंडर द्वारा निर्धारित की जाती है। यह हमेशा थाई के तमिल महीने की पूर्णिमा के दिन पड़ता है। यह पूर्णिमा पूसम नक्षत्र के साथ मेल खाती है। हिंदू ज्योतिष में नक्षत्र एक चंद्र हवेली है। पूसम नक्षत्र को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह भगवान मुरुगन से जुड़ा है। इस दिन भगवान मुरुगन की शक्ति और आशीर्वाद अपने चरम पर होते हैं। यह भक्तों के लिए उनका आशीर्वाद लेने का एक आदर्श समय है। Subscribe, like and share Cosmo Academia. थाई का महीना तमिल संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। यह फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह नई शुरुआत और नई शुरुआत का समय है। यह थाईपुसम की उत्सव भावना में परिलक्षित होता है। फसल के मौसम के साथ थाईपुसम का जुड़ाव अर्थ की एक और परत जोड़ता है। यह कृतज्ञता के महत्व का एक अनुस्मारक है। हम अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए आभारी हैं। Subscribe, like and share Cosmo Academia. भाग 5 अनुष्ठान और प्रथाएं, भक्ति का प्रमाण। थाईपुसम को विभिन्न अनुष्ठानों और प्रथाओं द्वारा चिह्नित किया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। हालांकि उन सभी में एक समान सूत्र है,
भगवान मुरुगन के प्रति अटूट भक्ति। सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक उपवास है। कई भक्त थाईपुसम से पहले के दिनों में कठोर उपवास रखते हैं। यह आत्म अनुशासन का एक रूप है। यह शरीर और मन को शुद्ध करने का एक तरीका है। थाईपुसम के दिन भक्त मुरुगन मंदिरों में आते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 6, कावड़ी अट्टम, बलिदान और समर्पण का कार्य। थाईपुसम के सबसे खास पहलुओं में से एक कावड़ी अट्टम है। ये एक प्राचीन और पवित्र परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस अनुष्ठान में भक्त अपने शरीर और आत्मा को भगवान मुरुगन के प्रति समर्पित करते हैं। कावड़ी एक सजे हुए अर्धवृत्ताकार फ्रेम को संदर्भित करता है। यह फ्रेम अक्सर रंग बिरंगे कपड़ों, फूलों और मोतियों से सजाया जाता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। इसे भक्त भगवान मुरुगन को प्रसाद के रूप में ले जाते हैं। यह एक प्रतीकात्मक बलिदान है जो उनकी भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। कावड़ी अट्टम शारीरिक रूप से कठिन कार्य है। भक्तों को भारी कावड़ी उठाने के लिए बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह उनके धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा है। कुछ भक्त अपने शरीर को हुक और कटार से छेदते हैं। यह उनके समर्पण और तपस्या का एक और रूप है जो उन्हें भगवान मुरुगन के और करीब लाता है। कुछ दूध के बर्तन या वेल कावड़ी नामक भारी संरचनाएं भी ले जाते हैं। वेल कावड़ी विशेष रूप से कठिन होती है क्योंकि वे बहुत भारी और जटिल होती हैं। आत्मयातना के इस कार्य को तपस्या का एक रूप माना जाता है। यह उनके पापों का प्रायश्चित करने और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने का एक तरीका है। यह उनकी भक्ति प्रदर्शित करने और भगवान मुरुगन का आशीर्वाद लेने का एक तरीका है। भक्त मानते हैं कि इस अनुष्ठान के माध्यम से वे भगवान मुरुगन की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 7, दुनिया भर में थाईपुसम, तमिल प्रवासी को एक करना। जबकि थाईपुसम सबसे व्यापक रूप से दक्षिण भारत में मनाया जाता है, यह त्योहार तमिल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्व भगवान मुरुगन को समर्पित है, जो शक्ति और विजय के देवता माने जाते हैं। हर साल तमिल लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें भक्ति और आस्था का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। इसका पालन इससे कहीं आगे तक फैला हुआ है। तमिल प्रवासी समुदाय ने इस पर्व को अपनी नई भूमि में भी जीवित रखा है। चाहे वे कहीं भी हों, वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को नहीं भूलते और थाईपुसम को उसी उत्साह और भक्ति के साथ मनाते हैं। तमिल प्रवासी ने थाईपुसम की परंपराओं को दुनिया भर में फैलाया है। यह पर्व अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक उत्सव बन गया है। तमिल समुदाय जहां भी गया, वहां थाईपुसम की परंपराओं को साथ ले गया। आज यह मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस जैसे देशों में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। इन देशों में तमिल प्रवासी समुदाय ने थाईपुसम को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव के रूप में स्थापित किया है और यहाँ तक कि यूरोप में भी थाईपुसम का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यूरोप के विभिन्न शहरों में तमिल समुदाय इस पर्व को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होती है। और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। न्यूयॉर्क, टोरंटो और लॉस एंजल्स जैसे शहरों में तमिल समुदाय थाईपुसम को बड़े धूमधाम से मनाता है, जिससे उनकी सांस्कृतिक धरोहर को संजोया जा सके। ये उत्सव अक्सर भारी भीड़ को आकर्षित करते हैं। लोग दूर दूर से इस पर्व में शामिल होने के लिए आते हैं। यह न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह तमिल संस्कृति और समुदाय की एकता का भी प्रतीक है। वे तमिल संस्कृति और आस्था की स्थायी विरासत के जीवंत प्रमाण बन जाते हैं। थाईपुसम के दौरान की जाने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां तमिल समुदाय की गहरी आस्था और परंपराओं को दर्शाती है। थाईपुसम एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करता है। यह पर्व तमिल समुदाय को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चाहे वे कहीं भी हों, थाईपुसम के माध्यम से वे अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखते हैं। यह भौगोलिक सीमाओं के पार तमिल समुदायों को एक साथ लाता है। थाईपुसम के माध्यम से तमिल प्रवासी अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं और आने वाली पीढ़ियों को अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं। यह पर्व तमिल समुदाय की एकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 8, थाईपुसम का सार, आध्यात्मिक विकास और नवीनीकरण। थाईपुसम का महत्व इसके बाहरी अनुष्ठानों से परे है। यह कई लोगों के लिए एक गहरी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक यात्रा है। उपवास करना, कावड़ी ढोना, प्रार्थना करना
ये सभी आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास की भावना में योगदान करते हैं। यह त्योहार भक्तों को अपने भीतर के आत्म से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ये उन्हें एक उच्च शक्ति से जुड़ने की अनुमति देता है। यह यात्रा जितनी बाहरी है उतनी ही आंतरिक भी है। यह क्षमा मांगने, कृतज्ञता व्यक्त करने और आत्म सुधार के लिए प्रयास करने के बारे में है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 9, निष्कर्ष। थाईपुसम, आस्था और संस्कृति की विरासत। थाईपुसम आस्था की शक्ति और तमिल संस्कृति की स्थायी परंपराओं का प्रमाण है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है, आध्यात्मिक सफाई का समय है और सांस्कृतिक पहचान की जीवंत अभिव्यक्ति है। जैसे ही हम रंगीन जुलूसों, विस्तृत कावड़ियों और स्पष्ट भक्ति को देखते हैं, हमें अपने जीवन पर आस्था और परंपरा के गहरे प्रभाव की याद आती है। थाईपुसम केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह आस्था की यात्रा, संस्कृति का उत्सव और स्थायी मानव भावना का प्रमाण है। कृपया कॉस्मो एकेडेमिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।